आपको कल जो लेसन करवाया था वो था हमारा मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका मैंने आपको उसका अर्थ बताया था कि मुख्य कार्यपालिका का व्यापक और संकुचित अर्थ क्या है। फिर मैंने आपको उसके टाइप करवाए थे कि उसके क्या क्या टाइप हैं। जो पांचों के पांच टाइप हैं आई होप आपने अच्छे से लर्न किए होंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है विद एग्जाम्पल। तो विद एग्जाम्पल मैंने जब आपको करवाया है तो उसको अच्छे से नोट कर लें और उसे लर्न करें। आपकी बुक में जहाँ भी मैंने आपको टिक करवा रखी है सारी की सारी लाइनें, वहाँ से आप उनको अच्छे से लर्न करें और यहाँ इनको समझ लें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यही लेसन है हमारा, क्योंकि कल हमने कुछ पार्ट किया था उसका। तो आज हम आगे करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें ना कुछ एक बातों से जो लेसन से ही रिलेटेड हैं उससे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ताकि तुम्हें ना थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो ओके स्टार्ट करते हैं। लेसन सेकंड है। कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो इस बात को लेकर कि मैडम फर्स्ट लेसन कौन सा है, क्योंकि एक दो बच्चा लेट आए थे मेरी क्लास में। तो हमारे पब्लिक एड में फर्स्ट लेसन मेंशन नहीं है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। हम सेकंड लेसन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आर्यन स्पेशल नोट करें इस बात को, मैं आर्यन के लिए बता रही हूँ क्योंकि वो लेट आया है क्लास में। और भी किसी बच्चे को अगर इस बात से प्रॉब्लम है, पता ना हो, तो मैं बता रही हूँ आपको। तो हम शुरू कर रहे हैं सेकंड लेसन मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका, मैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करती थी आपकी क्लास में, वो 1 नंबर के अकॉर्डिंग आ जाता है क्वेश्चन आपका। वहीं से थोड़ा सा आज मैं आपको फिर समझा रही हूँ ताकि आपको और भी क्लियर समझ में आ जाए। मैं बोलती हूँ कई बार कि सरकार के कितने अंग हैं, तो आप सबको पता है सरकार के 3 अंग हैं। तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा इसको। तो सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा विधानपालिका, विधायिका। सेकंड है हमारा कार्यपालिका। थर्ड है हमारा न्यायपालिका। तो सरकार के ये 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है। नीतियों और कानूनों का निर्माण कौन करता है? वो हमारी विधायिका करती है। कानूनों में नीतियों का निर्माण, ठीक है। यानी कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो सारे के सारे विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। सेकंड है जो हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, जो कि हमारे लेसन का नाम भी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर तो हमने बिल्कुल फोकस करना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको तीनों के मीनिंग बता रही हूँ कि किसमें क्या, ताकि बच्चों के थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि क्या क्या होता है। क्योंकि बिल्कुल ना एक इंट्रोड्यूस लगा लो लेसन से ही, और लेसन के अंदर क्वेश्चन भी यही है, पूछा जाता है सरकार के कितने अंग हैं। तो मैं उनको बिल्कुल डिफाइन करके आपको आज बता रही हूँ।
एक एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे हम जो हमारी बुक में है, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए कार्यपालिका क्या करती है। नीतियों का कानूनों का निर्माण तो विधायिका ने कर दिया, तो उनको लागू करवाती है। कानूनों को लागू करवाना। न्यायपालिका क्या करेगी, जब इसने कानून बना दिया है, ये लागू करवा रहे, जरूरी थोड़ी है सारे के सारे फॉलो करेंगे इस चीज को। तो न्यायपालिका देखती है कि कानून लागू लोग फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं। न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना, या फिर कानूनों को देखना वह लागू हुआ या नहीं। तो ये चीजें हैं, तो आप याद करेंगे अच्छे से। सरकार के कितने अंग हैं, तो 3 अंग सरकार के हैं, विधायिका, कार्यपालिका और मुख्य कार्यपालिका। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये कार्यपालिका है, विधायिका है, विधायिका में क्या होता है, कार्यपालिका में क्या होता है, न्यायपालिका में क्या होता है, किस अनुच्छेद में है, ये थोड़ा सा बस एक बार आपको पता लग जाएगा। तो मैं बता रही हूँ कार्यपालिका में मैं इसको कर देती हूँ। फर्स्ट है कार्यपालिका। अनुच्छेद कौन सा, 52 टू 78 आर्टिकल। कार्यपालिका का जो जिक्र है वो है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 52 से 78 तक। तो इस कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होता है कि कौन कौन आते हैं कार्यपालिका में, कौन कार्यकारी हैं ऐसे, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो लिख लीजिए एक बार, पता लग जाएगा आपको कैसे शामिल है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और भी शामिल हैं, ठीक है। तो मेनली हमने ये देखना है, आपने जब समझना है कि कार्यपालिका में क्या होता है, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड करेंगे विधायिका 79 टू 123। जो विधायिका है, विधायिका में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 79 से 123 तक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पार्लियामेंट होता है, यानी कि संसद होती है। क्या होता है, संसद। और संसद के लिए 3 पार्ट बताए गए हैं हमें। राष्ट्रपति है,
सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति केवल इसका एक अंग, ठीक है। वैसे ये तीनों से मिलकर एक पार्लियामेंट बनती है। प्रेसिडेंट है, ये राज्यसभा हो गई हमारी, लोकसभा है, तो इनसे मिलकर बनता है, ठीक है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है भी है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ भी मैं आपको करवा रही हूँ। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स सभी के अंदर नोट आ रही हैं और तुम्हें अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहीं से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल रहे हैं कहीं। तो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन। उच्च सदन बोल सकते हैं, स्थायी सदन बोल सकते हैं, लोकसभा को क्या बोलते हैं, निचला सदन। अगर ये स्थायी है तो फिर ये अस्थायी। तो कार्यपालिका के बारे में बताया मैंने, आर्टिकल 52 से 78 तक, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल हैं। विधायिका आर्टिकल 79 टू 123 में है। संसद है जो पार्लियामेंट है 3 से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन बोलते हैं। आपने ये लर्न करना है क्वेश्चन कि उच्च सदन कौन सा है, तो वो राज्यसभा है, लोकसभा निचला सदन और अस्थायी सदन है। मैं रफ कर रही हूँ। आगे जो रहेगा थर्ड है हमारा न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है, मैंने आपको बताया था कि न्याय का काम करती है। ये देखती है कि कानून लागू हुआ या नहीं हुआ, उससे रिलेटेड है। और ये आर्टिकल किसमें है, 1 यानी कि 124 से 146 तक है। तो इसमें क्या क्या शामिल आ जाता है हमारा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, मैंने आपको ये लेसन भी करवाया है। तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका में, क्योंकि न्याय का काम कौन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय, महालेखा परीक्षक, तो ये चीज़ें हैं इसमें। एक कल मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन जरूर याद करें। तो आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है कम से कम 4। तो उस 4 में से जो भी आपको 2 डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से मैंने टिक भी करवा रखा है, समझाया भी ऐसे भी डेफिनेशन को, आप उनमें से लर्न कर सकते हैं। फिर भी एक डेफिनेशन मैं बता रही हूँ आपको, अल्फ्रेड डी ग्रेजी आपकी बुक के अंदर है। ये जो राइटर है, इसके अकॉर्डिंग इसने कार्यपालिका की परिभाषा बताई थी कि कार्यपालिका वह है जो किसी प्रकार के संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण में तथा लागू करने में भाग लेती है। यानी कि कार्यपालिका करती ही क्या है, मैंने आपको बताया कि नीतियों और कानूनों का निर्माण विधायिका करती है और उनको लागू करवाने का काम किसका है, कार्यपालिका का। तो वही डेफिनेशन में आपको, ये बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से लर्न करें। बुक सभी के पास है, जिसके पास नहीं है वो परचेज कर लें। और सब कुछ बुक में है, ये हमारी कोई गाइड नहीं है, एक बुक है जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं यहाँ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सारे के सारे इंक्लूड कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से लर्न करें। तो नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कि मुख्य कार्यपालिका के, कल मैंने आपको एक सब व्यक्तित्व के गुण बताए थे कुछ इसमें। तो आज हम नेक्स्ट करेंगे इसके कार्य। इसके कार्यों का ना थोड़ा सा डिवाइड किया गया है।
तो उनको पढ़ेंगे कि राजनीतिक कार्य क्या है, प्रशासनिक कार्य क्या है। तो अब हम राजनीतिक कार्य पढ़ेंगे पहले इसके। तो मैंने आपको बताया कि दो तरह से कार्य करती है मुख्य कार्यपालिका। एक करती है वो राजनीतिक कार्य, दूसरा करती है वो प्रशासनिक कार्य। तो यहाँ पर जो डिस्कस रहेगा हमारा वो राजनीतिक कार्य को लेकर रहेगा कि मुख्य कार्यपालिका राजनीति में क्या क्या काम करती है। आपने वर्ड को समझना है कि राजनीति में क्या करेगी, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या करेगी वो, तो वो चीज़ें हैं। तो कुछ पॉइंट हैं इसके, उसी तरह से आप भी इनको या तो नोट डाउन कर लें या फिर टिक लगाएं अपनी बुक में जहाँ पर भी, तो उनको समझें। फर्स्ट जो बता रही हूँ मैं वो है अध्यादेश जारी करना। जो मुख्य कार्यपालिका है अपने राजनीतिक कार्यों में वो अध्यादेश जारी कर सकती है, यानी कि आदेश दे सकती है किसी को, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के पास है अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के अकॉर्डिंग है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और मुख्य कार्यपालिका में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति वो हमारे शामिल हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी ये बात कि कार्यपालिका में होता कौन कौन है और फिर किस तरह से वो कार्य करते हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को समझने में कि मुख्य कार्यपालिका है क्या। तो मुख्य कार्यपालिका में आज मैंने और भी ज़्यादा आपको अच्छे से डिफाइन करके बता दिया है कि मुख्य कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सारे के सारे शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है कि वो आदेश दे सकता है किसी को भी, और वो अनुच्छेद 123 में है। सभी बच्चे आर्टिकल ज़रूर याद करें अच्छे से, क्योंकि अगर आप आर्टिकल को मेंशन करके आपका आंसर राइट करते हो तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, पब्लिक एड में मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो ये बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें इस बात को। अभी से अपनी तैयारी शुरू करें ताकि आपके ऊपर लास्ट टाइम में कोई बर्डन फील ना हो, फिर आपकी रिवीजन अच्छे से होती रहे। सेकंड है बजट पास करवाना। ये क्या करते हैं, राजनीतिक कार्य में बजट पास करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि पूरे ईयर में हर बार बजट पास होता है कि कितना इकोनॉमिकली बजट हमारा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको ये पास करवाते हैं। यानी कि इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं तब जाकर बजट पास होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा युद्ध, शांति और व्यवस्था संबंधी कार्य करना। युद्ध हो जाता है किसी भी तरह का देश में, तो युद्ध के बारे में कार्य करना, शांति स्थापित करना देश के अंदर, व्यवस्था का निर्माण करना, ये सारे के सारे राजनीतिक कार्य हैं। क्योंकि आपातकालीन संकट की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो राष्ट्रपति को 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद में कुछ अधिकार ऐसे मिले हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो
ऐसे कार्य कर सकता है। जैसे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वित्तीय समस्या आ जाती है, देश पर कोई संकट आ जाता है, तब वो ऐसे अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो उस संबंधी ये कार्य करता है। फोर्थ है संसद का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना। संसद का अधिवेशन बुलाना, जो राष्ट्रपति है हमारा, वो संसद का अधिवेशन बुलाता है। और ये जो संसद का अधिवेशन है, साल में 2 बार होनी चाहिए इसकी बैठक, इसलिए 2 बार संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है। स्थगित होता है कि उसको रोक देना, राष्ट्रपति चाहे तो उस अधिवेशन को रोक भी सकता है। तो ये मुख्य कार्यपालिका के कुछ राजनीतिक कार्य हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकृति दिलाना। यानी कि सरकार हमारे लिए जो नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती हैं उनको स्वीकृति दिलाने की जिम्मेवारी भी मुख्य कार्यपालिका की है। तो उसके कार्य के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको बताया है। तो सभी बच्चे इसको लर्न करें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।